अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट डी करेंगे। तो पार्ट ए बी सी कर लिया था, उनको अच्छे तरीके से देख लिए क्योंकि वहाँ से फार्मूलाज समझाए हुए हैं। तो डी पार्ट हमसे क्या करा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रीजन व्हेन एरिया इज एज अंडर। डायमीटर मालूम करना है जिसका एरिया जो होती है सर्कुलर रीजन का दिया गया है। सॉल्यूशन करते हैं। देखें, डायमीटर हमने मालूम करना है यानी डी मालूम करना है, जबकि एरिया हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीजन का जो फार्मूला है वो है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि सर इसमें डी तो आ ही नहीं रहा, लेकिन हमें पता है कि डायमीटर जो है वो रेडियस से डबल होता है, तो ये आसानी से हम कर लेंगे। इसको देख लें, एरिया है 154, पाई की वैल्यू का हमें पता है 22/7 होती है, और आर स्क्वायर रखेंगे यानी आर स्क्वायर मालूम कर लेंगे। तो 7 डिवाइड पोजीशन में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आर स्क्वायर को इधर रख लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 7 डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई होगा, और 22 जो है वो मल्टीप्लाई है तो आके डिवाइड बनेगा। 22 की टेबल यहाँ पे 7 टाइम जाएगी। पहले भी करते हुए आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 ये 49 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टेकिंग इधर लिख लेते हैं, टेकिंग रूट, क्योंकि हमने आर मालूम करनी है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको हम रूट ले लेंगे, और ये 49 इसको भी हम रूट ले लेंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो r इज इक्वल टू 49 का रूट जो होता है वो होता है 7। तो r हमने मालूम कर लिया। अब हमने डायमीटर जो पूछ रहा है कि डायमीटर मालूम करें, तो हमें पता है कि d इज इक्वल टू 2r होता है, डायमीटर r से डबल होता है। तो ये 2 एंड मल्टीप्लाई r की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो d इज इक्वल टू 2 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मिला हुआ है, ये एरिया मिला हुआ है, डी हमने मालूम करना है। एरिया दिया गया है 1386 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया के फार्मूला का हमें पता है कि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया मिला हुआ है 1386, पाई की वैल्यू 22/7, ये आर स्क्वायर 7 डिवाइड की पोजीशन में जाके मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह करेंगे जिस तरह पहला किया है, 1386 मल्टीप्लाई 7 एंड अपॉन 22। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 की टेबल यहाँ पे जाएगी, 22 की टेबल यहाँ पे 138 पे 6 मरतबा जाएगी, 132 हो जाएगा। तो बाकी बचेंगे हमारे पास 6 बचेंगे, तो 6 इस तरफ आ जाएंगे तो 66 हो जाएगा। 66 पे 22 की टेबल 3 टाइम जाएगी। तो अब ये 63 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 के साथ, 441 हो जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, टेकिंग ऐसे कर लें, रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम रूट ले लेंगे। तो इधर कर लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर पे हमने रूट ले लिया, और यहाँ पे 441 इस पे भी हमने रूट ले लिया। तो ये रूट एंड 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो बाकी r इज इक्वल टू 441 का रूट जो होता है 21 होता है, कर लीजिएगा आप। और डायमीटर मालूम करना है अब हमने, तो d इज इक्वल टू 2r होता है, तो 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 21 है, तो ये d इज इक्वल टू 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3850। तो अब इसमें डायरेक्ट मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ये पाए आर स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिखें तो ए की वैल्यू 3850 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहेगा, तो 7 डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3850, ये मल्टीप्लाई 7 ये 22 हो जाएगा। तो 22 की टेबल लगा के देखेगा तो 175 टाइम्स जाएगी, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1225। 1225 ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये बोथ साइड्स होगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इस पर भी रूट दे देंगे 1225, तो ये रूट ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 35। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल के देखें तो ये 35 हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास है फार्मूला डायमीटर का, d इज इक्वल टू 2r होता है, रेडियस के डबल होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 35, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70 मिलीमीटर। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। 4 नंबर देखें, सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि a इज इक्वल टू ये पाए आर स्क्वायर है 9856 22 ये 7, ये आर स्क्वायर 7 तरीका वही करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 जाके मल्टीप्लाई होगा, 9856 से 7 मल्टीप्लाई होगा, और 22 जो है वो जाके डिवाइड होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये टेबल 22 की यहाँ पे आप लगा के देखेंगे तो 448 टाइम जाएगी, तो ये 448 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3136 हो जाएगा। तो तरीका वही कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3136, इसका भी हम रूट ले लेंगे, ये रूट एंड 2 कैंसिल, तो ये r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसका जब निकालेंगे रूट तो ये हो जाएगा 56। तो हमें डायमीटर मालूम करना है, तो हमें पता है कि d इज इक्वल टू 2r होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई ये 56 r की वैल्यू हमने निकाली है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 हासिल 1, 2 5 10 and 1 11, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखें 5 नंबर हमारे सामने है, इसको भी उसी तरीके से करेंगे कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस रीजन का जो फार्मूला है वही इस्तेमाल किया, a की वैल्यू, a की रीजन हमें दिया गया है 24.74 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 होता है, ये r हमने मालूम करना है।
तरीका वही जो पहले करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 124.74 एंड मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 22 से डिवाइड करेंगे। तो ये आप टेबल लगा के देखें तो 22 की टेबल जो है इस पे जाएगी 5.67 करके देखिएगा। तो ये 5.67 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये हमारा आंसर बनेगा 39.69 ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो टेकिंग रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आर स्क्वायर को रूट ले लिया और 39.69 इसको भी हमने रूट ले लिया, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये r इज इक्वल टू जब हम इसका रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.3 हो जाएगा। तो अब हमें डायमीटर मालूम करना है, तो d इज इक्वल टू 2r होता है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 6.3, तो 2 3 द 6 एंड 2 6 द 12। पॉइंट देखें एक अदद के बाद है तो पॉइंट इधर आ जाएगी। तो d इज इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये देखें 6 नंबर आपके सामने है, सॉल्यूशन करते हैं भी इसका। तो फार्मूला क्या हमें पता है कि a इज इक्वल टू ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये 186.34 ये सर्कुलर रीजन की मेजरमेंट दी गई है, 22/7 होता है और आर स्क्वायर। तरीका वही करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 186.34 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 के साथ, क्योंकि ये डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई होगा और 27 मल्टीप्लाई आके डिवाइड होगा। तो अब आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें फिर 22 से डिवाइड कर लें। तो मैं अब 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 1304.38 हो जाएगा और उसके बाद इसको 22 से आप डिवाइड करके देखें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 59. ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 59.29। इस तरह भी आप कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 59.29 और इसको भी हम दे देंगे रूट, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जब आप इसका रूट निकालेंगे तो 7.7 हो जाएगा, 7.7। अब हमने डायमीटर मालूम करना है तो फार्मूला इस्तेमाल करें, d इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो 2 का 2 और मल्टीप्लाई r की वैल्यू 7.7 है, 7.7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.7 को 2 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.4। ये 15.4 और यूनिट हमारे पास है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा देंगे तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखें 7 नंबर आपके सामने है, इसको भी उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले किए हैं। तो ये a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो एरिया में मिला हुआ है 221.76 इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 221.76 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि 7 डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई होगा और 22 मल्टीप्लाई है तो आगे डिवाइड होगा। और जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1552.32 और उसके बाद आप इसको
22 से डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 70.56 70.56 आ जाएगा आर स्क्वायर। तो अब हमने इसका रूट लेना है क्योंकि हमें आर मालूम करनी है, तो ये आर स्क्वायर इसको रूट ले लेंगे और ये 70.56 इसका भी हम रूट ले लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट मैंने यूनिट सिखाया हुआ है आपको, मेरे ख्याल बंद सेकंड यूनिट है, तो वहाँ जाके इसको अच्छे तरीके से आप देख लें, प्ले लिस्ट में मौजूद होगा। 8.4 हो जाएगा। अब हमने डायमीटर मालूम करना है तो हमें पता है कि d इज इक्वल टू, ये 2r होता है, डायमीटर डबल होता है रेडियस से, तो ये 2 मल्टीप्लाई 8.4 होगा। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.8 ये सेंटीमीटर। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये लास्ट नंबर है इसका, इस पार्ट का। तो सॉल्यूशन करते हैं। a इज इक्वल टू, ये पाए आर स्क्वायर है, 260.26 इज इक्वल टू 22/7, ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 260.26 एंड मल्टीप्लाई 7/22 हो जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 1821.82 होगा। और जब हम इसको 22 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 82.81 या आर स्क्वायर। तो अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड, तो इसको रूट ले लेंगे और 82.81 इसको भी हम रूट ले लेंगे। और जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये आपस में कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू 9.1 हो जाएगा। और अब हम इसका डायमीटर मालूम करेंगे तो हमें पता है d इज इक्वल टू 2r के बराबर होता है, ये 2 मल्टीप्लाई r 9.1 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 एंड 2 9 18 हो जाएगा। पॉइंट एक अदद के बाद है, पॉइंट इधर आ जाएगी, d ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसके साथ ही ये पार्ट और एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।